नमस्कार। इस वीडियो में हम गुरु और दीक्षा से संबंधित कुछ और विषयों को उठाएंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हमने इस बारे में बात की थी कि तंत्र साधना में या मंत्र साधना में, देखिए सब कुछ तंत्र नहीं होता है। अगर आप मंत्र साधना भी कर रहे हैं तो उसमें भी गुरु और दीक्षा का कितना महत्व है, कितना ज़रूरी है कि कोई मंत्र आप दीक्षा लेकर ही करें या ना करें, इन सब विषयों के बारे में बात किया था। और हमने ये भी बात की थी कि एक योग्य गुरु के शास्त्रों में हमें क्या बताया गया है कि अगर हम गुरु ढूंढते हैं तो उनके लक्षण क्या होने चाहिए। एक शिष्य होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक योग्य शिष्य के लक्षण आपके अंदर क्या होने चाहिए, हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। फिर इसी विषय से संबंधित कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आपको सपने में मंत्र मिलते हैं तो उसका क्या मतलब है। क्या आप किसी स्त्री से मंत्र ले सकते हैं? क्या आप अपनी माँ से दीक्षा ले सकते हैं या उनसे उपदेश लेके कुछ करना शुरू कर सकते हैं? फिर मान लीजिए आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, कलयुग है, अगर आप लिस्ट देखेंगी योग्य गुरु की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है वो, और अक्सर ऐसा होता है कि उस लिस्ट में से सारे लक्षणों का मिलना गुरु में कभी कभी संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? मान लीजिए आप साधना करना शुरू करना चाहते हैं, आप मंत्र जप करना चाहते हैं, आप मंत्रों को समझना चाहते हैं, आप थोड़े से उग्र मंत्रों की तरफ अपनी साधना को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हमारे शास्त्रों में देव दीक्षा विधान बताई गई है, जो कि बहुत सरल है। आप उसको कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। ये आपकी साधना को थोड़ा सा चैलेंजिंग और कठिन बना देगी, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपके सामने नहीं है, आपने भगवान को गुरु अपना बनाया है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप देव दीक्षा विधान के बारे में समझिए, जानिए और उसको लेकर अपनी साधना शुरू करिए, तो शक्ति है ही आपके अंदर। वो शक्ति आपके अंदर है जो भगवान को गुरु मानकर आपको इस मार्ग पे आगे ले जा सकती है। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो ना तो आपके मन में ये विचार आता, ना ही भगवान आपको प्रेरित करते या आपको ऐसे संसाधन आपके सामने खोल देते, ऐसे ये सब पॉसिबल करते आपके लिए कि आप देव दीक्षा विधान के बारे में पता करें या आपको पता चले किसी तरह से। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपको स्वप्न में मिले मंत्रों के बारे में पता चल रहा है, स्त्री के द्वारा प्राप्त मंत्रों में क्या शक्ति होती है उसके बारे में पता चल रहा है, माँ से मिली दीक्षा या उपदेश का कितना ज़्यादा महत्व बताया गया है शक्ति साधना में, अगर आप ये सब चीज़ें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, तो इसका मतलब अपने आप को कम मत समझिए। शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर है, वो हम सभी के अंदर है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता है कि आप खुद भी सब सीख साख कर अपने आप को साधना के मार्ग पर आगे ले जा सकें। नहीं तो ना हमारे शास्त्रों में ये सब विधान होते, ना हमें हमारे सामने खुल के आ जाता कि ये विधान भी हैं, आप इनको भी एक बार ट्राई कर सकते हो। फिर इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि कई बार आपने, मान लीजिए आपने गुरु ढूंढना शुरू किया और आपने किसी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे गुरु से आपने दीक्षा ले ली जहाँ पे फिर बाद में आपका मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये ठीक नहीं किया मैंने। इसको कहते हैं प्रमाद में अथवा अज्ञान से बिना विचार किए आपने गुरु ले लिए, उनसे मंत्र ले लिया, आधा किया, आधा करके छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रायश्चित का क्या विधान है? देखिए, एक बार अगर आप किसी को गुरु बना लेते हैं तो चाहे वो योग्य न भी हों, कुछ विधान होते हैं जो आपको फिर करने पड़ेंगे गुरु का त्याग करने से पहले, गुरु का त्याग करने के बाद भी, क्योंकि आपने किसी को गुरु बनाया। गुरु शब्द अपने आप में इतना उच्च है, इतना उच्च, इसकी जो एनर्जीज़ है वो इतना इंटेंस होती हैं कि अगर आप अपनी एक बुक को भी अपना गुरु मान रहे हैं, अगर आप किसी, जैसे आपने सुना होगा भगवान दत्तात्रेय के तो 25-26 गुरु थे और वो सब प्रकृति से थे, मतलब उन्होंने बहुत सारी जीव जंतु चीज़ें उन्होंने जो ली थी वो सब अपने आसपास से, प्रकृति से ली थी। उन्होंने उनसे सीखा कुछ और वो उनके गुरु थे, वो उनको अपना गुरु मानते थे। तो वो एक भाव जो था गुरु मानने का, जहाँ से आप सीख रहे हैं, जहाँ जिसको आपने बना लिया है गुरु, या जहाँ से भी ज्ञान आप तक आ रहा है, वो वस्तु या वो चीज़ या वो मनुष्य वो आपका गुरु ही है। अगर आप उसको गुरु का भाव नहीं दे रहे हैं, गुरु जैसा सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु दोष लग रहा है।
उस गुरु दोष का निवारण करने का क्या प्रायश्चित है, ये भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है और हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपने में मिले मंत्र का क्या मतलब होता है और स्वप्न में मिले मंत्र को क्या हम जप सकते हैं। और उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि ये सारी जो जानकारी है ये आपको रुद्र यामल तंत्र में मिल जाएगी। 2 प्रकाशन हाउसेस हैं, गीता प्रेस और चौखंबा प्रकाशन, जो बहुत रेप्यूटेड हैं, जिनकी जो बुक्स आपको मिलेंगी अगर रिलीजियस बुक्स, वो बहुत रेप्यूटेड हैं और कई सालों से हैं, आज से नहीं है, कई कई सालों से चौखंबा प्रकाशन, गीता प्रेस, इन सब की पुस्तकों को पढ़ा जा रहा है। आपको यहाँ पुराण मिल जाएंगे, आपको दुर्गा सप्तशती मिलेगी, आपको रामायण, महाभारत। चौखंबा प्रकाशन से आपको तंत्र ग्रंथ बहुत सारे मिल जाएंगे, रुद्र यामल तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, ये सब कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ से आपको, अगर आप मंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। तो चौखंबा प्रकाशन से अगर आप रुद्र यामल तंत्र लेंगे, इसकी जो पूरी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगी। लेकिन जो चौखंबा प्रकाशन से हिंदी में अनुवादित ये जो बुक है, इनका जो अनुवाद करते थे वो बहुत ज्ञानी लोग होते थे, मतलब संस्कृत के विद्वान होते थे, पंडित हुआ करते थे संस्कृत के, और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया करते थे, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या इस तरह से। तो ये सब लोग बहुत विद्वान लोग होते थे जो इनका अनुवाद करते थे। और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से, आपको कई कई बार पढ़ना पड़ेगा हो सकता है, लेकिन जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा तो आपको लगेगा कि सारी प्रक्रिया काफ़ी स्पष्ट रूप से हमारे शास्त्रों में बताई गई है, हर चीज़ की, और हर स्थिति के लिए एक विधान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपको कोई बोल रहा है कि बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते हैं या बिना गुरु के आप कोई मंत्र नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ और भी विधान होते हैं जिनसे मंत्र खुद आपके पास आएंगे। और जब मंत्र खुद आना शुरू करते हैं या आपको लगता है कि आप उस दिशा में जा रहे हैं और आपके सामने रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि भगवान खुद आपकी मदद कर रहे हैं। तो उन सिग्नल्स को, उन सब डायरेक्शन को फिर आप अनदेखा मत करिए। और ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर स्वप्न में आपको मंत्र मिलते हैं या आपकी माँ खुद आपको सिखाना शुरू करती हैं, मंत्र देना शुरू करती हैं, तो फिर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो डायरेक्शन है वो कहीं बहुत ऊपर से आ रही है, उसको आपको सम्मान देना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको रुद्र यामल तंत्र में मिल जाएगी। आप उसका हिंदी में जो अनुवादित उसकी जो प्रतिलिपि है वो आप पढ़िएगा, आपको एक एक चीज़ वहाँ पे मिलेगी। और कुछ समय के बाद मैं ये सारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वप्न में मिले मंत्रों के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है, यदि महागुरु के स्थान पर स्वप्न में कोई मंत्र प्राप्त हो जावे तो वह महान चमत्कारी होता है, हृदय में प्रसन्नता को बढ़ाता है, किम बहुना प्राप्त होने मात्र से वह साधक को मुक्ति प्रदान करता है। एक बात सोच के रखिएगा, सपने में अगर आपको मंत्र मिल रहे हैं तो ये बहुत 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 शुभ लक्षण है, बहुत भाग्य से होता है, और फिर उस मंत्र को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, वो मंत्र आपके लिए है। आगे लिखा है, स्वप्न लब्ध मंत्र का जो परित्याग करता है, मतलब उसको छोड़ देता है, वह मेरी आज्ञा का वशवर्ती न होकर घोरांधकार युक्त रौरव नरक में निवास करता है। मतलब अगर आपको सपने में कोई मंत्र आ रहा है और आप उसको छोड़ रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो महादेव कह रहे हैं कि फिर वो घोरांधकार युक्त रौरव नरक में निवास करता है। स्वप्न लब्ध मंत्र, चाहे अरिमंत्र ही क्यों ना हो, महापुण्यदायक होता है और वह सभी उत्तमोत्तम मंत्रों से भी श्रेष्ठ होता है। स्वप्न में मिला मंत्र जो है वो आपको एक देहधारी गुरु से मिले मंत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये मुझे लगता है। क्योंकि ये देखिए, देहधारी गुरु में फिर भी कुछ कमियां, कुछ कहीं कुछ त्रुटि हो सकती है, लेकिन अगर भगवान स्वयं आपको कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, आप कभी भी मनुष्यों को भगवान के समकक्ष नहीं रख सकते हैं ना। तो अगर भगवान खुद आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको सपने में मंत्र दे रहे हैं, तो उसका त्याग कभी मत करिए। देखिए आगे क्या लिखा है, करोड़ों जन्मों में किए गए पुण्य के प्रभाव से मनुष्य को महाविद्या का आश्रय प्राप्त होता है और करोड़ों कुलों में उत्पन्न होकर
करोड़ों पुण्य के फल से साधक को स्वप्न में मंत्र की प्राप्ति होती है, जो निश्चय ही भुक्ति और मुक्ति के लिए होती है। इसलिए स्वप्नलब्ध मंत्र का चक्र पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि चक्र पर विचार करें तो निश्चय ही मरण होता है। यहाँ पे चक्र बेसिकली जब आप गुरु के पास जाएंगे तो आपके लिए जो मंत्र सोचा जाता है, गुरु अगर आपके योग्य गुरु हैं, उनको ज्ञान है, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र आपको दे देंगे। वो पहले आपको समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे आपके बारे में, सब कुछ समझने के बाद कि आपका आचार विचार कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप में कितना परिश्रम करने की क्षमता है, आपकी सोच कैसी है, आपका हृदय कितना विशाल है या कितना कृपण है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो देखेंगे। फिर उसके बाद कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, चक्र वगैरह देखा जाता है, उसके बाद फिर आपको मंत्र दिया जाता है। कुछ एक मंत्र हैं जो सबको दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें भी देखिए, साधना अगर जब आप करना शुरू करते हैं तो शक्तियाँ जो हैं उनकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। आपको महादेव का मंत्र देना है, या आपको कृष्ण का मंत्र देना है, या आपको भगवान राम का मंत्र देना है, या आपको शक्ति के किसी फॉर्म का मंत्र देना है, आपको हनुमान जी का मंत्र देना भी है कि नहीं देना है, क्योंकि हनुमान जी बहुत सात्विक देवता हैं, उनके लिए बहुत सारे कंट्रोल्स होने चाहिए आपके अंदर। साधु संत के तुम रखवाले, क्लियरली लिखा है हनुमान चालीसा में, साधु संत के तुम रखवाले। अगर आप उनसे कुछ भी पाने की अपेक्षा करते हैं तो सबसे पहले तो आपको साधु और संत होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु आप में देखेंगे और उसके बाद फिर वो आपको मंत्र देंगे। तो ये सब स्वप्न में मिले मंत्र के बारे में कहा गया है। और आगे सुनिए, ये बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर श्लोक है। लिखा है, स्वप्न में मंत्र की प्राप्ति होने पर गुरु और शिष्य का कोई नियम नहीं रहता है। जो स्वप्न में आपको मंत्र मिले हैं वो आपके हैं। स्वप्न में अथवा स्त्री के द्वारा प्राप्त मंत्र संस्कार से ही शुद्ध हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे शक्ति साधना की बात कर रही हूँ, शाक्त दीक्षा की बात कर रही हूँ। शाक्त दीक्षा में स्त्री को बहुत 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 ऊंचा स्थान दिया गया है, और ये आपको आगे के श्लोकों में पता चलेगा जब हम बात करेंगे कि स्त्री के द्वारा प्राप्त मंत्र और माँ के द्वारा प्राप्त मंत्रों के बारे में क्या बोला गया है। तो कभी भी किसी भी तरह का कोई संदेह मन में मत लाइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ना शुरू करते हैं तो भगवान आपके सामने वो सब चीज़ें खोल के रख देते हैं। सबसे पहले तो भगवान आपको सिग्नल्स देंगे, कोई ना कोई सिग्नल्स। मेरा अपना अनुभव ये है कि सपने में मुझे बहुत सिग्नल्स मिलते हैं। सपने में मुझे, अब जैसे आप लोगों को कईयों को लगेगा कि सपने में कहाँ मंत्र मिल सकते हैं, मैं भी ऐसे ही सोचती थी। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं था 4-5 साल से पहले, जब शक्ति साधना इंटेंसिफाई होकर मेरी लाइफ में आई, उससे पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी माला लेके जप करूँगी। मुझे उसका लॉजिक ही नहीं समझ में आता था। मुझे लगता था कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, जबकि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ 40 साल से कर रही थी, राइट। वो भाव था, भक्ति भाव थी। मुझे माँ के युद्ध के विवरण, उनके बारे में पढ़ना, उनकी उदारता, उनकी दया, उनकी करुणा, माँ माँ बोलना ही बहुत अच्छा लगता था, और महादेव को बाबा बोलना अच्छा लगता था। कृष्ण के लिए मेरे मन में, भगवान कृष्ण के लिए मेरे मन में लड्डू गोपाल जी वाले भाव हमेशा आते थे। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक फुल फ्लेज साइंस है हमारी स्पिरिचुअलिटी के पीछे। तो एक पार्ट आप उसका साइकोलॉजिकल समझ लीजिए, जिसमें थ्योरी है, भक्ति है। एक पार्ट जो है वो प्योर साइंस है। यही है हमारी मंत्र साधना। इसी को आप तंत्र भी बोल सकते हो। तंत्र में एक जो मेजर उसका कंपोनेंट होता है वो मंत्र साधना ही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पता नहीं थी, लेकिन जब भगवान खुद सब कुछ दे के खोलना शुरू करते हैं, और फिर आपको ऐसे सपने आते हैं जिनका पहले आपको न सिर है न पैर है समझ में आता है। अगर मैं अपने सारे सपने यहाँ पे एक्चुअली डिफ़ाइन करूँ, एक्सप्लेन करना शुरू करूँ, तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल एकदम कोरी कल्पना जैसा लग रहा है। लेकिन सपने सही में आते हैं, और सपने बहुत आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से पहले, जब तक मेरी साधना इंटेंसिफाई नहीं हुई थी, मैंने कभी, मेरे को आए भी होंगे सपने, मंत्र वगैरह सपनों में, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पहली बार मुझे थोड़ा कॉन्शियसनेस के साथ, सो फार आई एम गोइंग टू से कि मेरे को 4 या 5 बार सपने में मंत्र आए हैं। पहली बार जब आया तो मुझे समझ में नहीं आया,
मेरे को याद भी नहीं रहा, ना मैंने उसको कुछ नोट डाउन किया, मैं भूल गई, मैंने उसको कोई महत्व ज़्यादा नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा लगा कि सपने मंत्र, तब तक मेरी साधना शुरू ही हुई थी, उतना इंटेंसिफाई नहीं हुई थी। फिर जब दूसरी बार आए, वो भी तब आए जब मेरी साधना शुरू हो चुकी थी, थोड़ा इंटेंसिफाई हो चुकी थी, और मैंने ये पढ़ना शुरू किया था या मैंने ये देखना शुरू किया था कि कैसे कुछ लोग आपको बहुत डराते हैं कि आपने ये मंत्र कैसे कर लिया, आपने दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ ली, आपने ललिता सहस्त्रनाम कैसे कर लिया। तो मैंने इसके बारे में जानना और सोचना शुरू कर दिया था। मैं पढ़ रही थी बहुत सारे, मैंने कहा ठीक है, लोग जो बोलते हैं दैट इज़ वन थिंग, बिकॉज़ मैंने अपने प्रोफेशन में ये भी देखा है, इनफैक्ट लाइफ में इन जनरल देखा है कि जो बोला जा रहा है वो एक चीज़ होती है, लेकिन सच क्या है वो उससे बिल्कुल अपोजिट हो सकता है। कोई कुछ भी बोले, जब तक आप खुद वेरीफाई नहीं करें सारे फैक्ट्स को, तब तक आप उसको मानिए मत। कोई कुछ भी बोल सकता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको वेरीफाई करना है। अगर आप उसमें बिलीव करना चाहते हो, नहीं करते हो तो आप खाली र्यूमर्स स्प्रेड कर रहे हो, राइट? आप खाली डर फैला रहे हो लोगों में कि हाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा मैं सीधे सीधे बुक्स जाके पढ़ना शुरू करूँगी, एंड दैट वाज द टाइम जब मुझे ये सपना दूसरा आया था मंत्र को लेके। और इस टाइम मैंने क्या किया, सारे के सारे जो मंत्र थे मैंने अपने आप को व्हाट्सअप कर दिया, मतलब मैंने लिख के अपने आप को ही व्हाट्सअप कर दिए। एंड इट वाज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, बिकॉज ये सारे के सारे मंत्र बीज मंत्र थे, तो मुझे याद रहे बहुत क्लियरली। क्योंकि अगर आप जब साधना शुरू करते हो ना, आपका मुझे लगता है ब्रेन भी थोड़ा सा शार्प होने लग जाता है। स्पेशली मैं काली माँ की साधना कर रही थी, एंड भगवती कालिका तो सब कुछ देंगी आपको, पर मुझे बुद्धि का, मुझे विद्या का हमेशा से एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप बिकॉज मेडिटेशन आपके ब्रेन को एनीवे चेंज करता है, स्ट्रक्चर को, आप यू आर मोर फोकस्ड, एंड आपका मेमोरी भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, इन द सेंस कि आपको याद रहती हैं चीज़ें। तो जैसे ही मुझे सपना आया, मैंने तो सब कुछ नोट करके अपने आप को भेज दिया। फिर मैंने, एंड देन इट वाज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उन मंत्रों के बारे में सीखूं, समझूं और जानने की कोशिश करूं कि ये हैं क्या। लेकिन मैं बीज मंत्र उससे पहले से ही कर रही थी, तो मुझे बहुत ईजिली, इट वाज़ वेरी ईजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या है। बट बीज मंत्र सिर्फ इतना जानना नहीं होता है कि कौन सी डेटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर बीज मंत्र का अपना एक तत्व भी होता है, और मल्टीपल एलिमेंट्स को मिला के वो तत्व बनाया जाता है। उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सपने में आपको क्लियरली मंत्र आ सकते हैं। उसके बाद मुझे 2 या 3 सपने और आए थे जिसमें बीज मंत्र नहीं थे, बट एक भगवान शिव का मंत्र था, और उसके बाद फिर एक भगवान कृष्ण का मंत्र आया। कृष्ण भगवान मुझे कभी सपने में नहीं आए हैं, बट जब से मैंने उनको गुरु बना लिया है अपना मन से, मैं उनको गुरु मानती हूँ। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब पहली बार उनका सपना आया, एंड दैट वाज़ अ ब्यूटीफुल ड्रीम। एक्चुअली इट वाज़ अ रियली ब्यूटीफुल ड्रीम। महाशिवरात्रि वाले दिन आया था, महाकुंभ में आया था, बहुत क्लियरली वो मुझे बता रहे थे कि ये करो, और उसके बाद उन्होंने फिर वो मंत्र भी दिया था। तो अगर आपको कभी भी डाउट होता है, आपके ऊपर है, आप बिलीव करो मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में इस तरह के वीडियोस में अगर मैं कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी दूंगी जो मेरे साथ हुई है, वो मेरा ही पतन करेगी, मेरे ही पतन का कारण बनेगी। तो इसलिए भगवान जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट ऑल आई कैन से कि सपने में मंत्र आते हैं, हर तरह से आ सकते हैं। तो अगर आपको सपने में मंत्र मिल रहे हैं, आप उनका कभी त्याग मत करिए। वो बिल्कुल आपके हैं, आपकी प्रकृति के अनुरूप है वो मंत्र, उनको कभी मत छोड़िए। और मैं फिर से पढ़ूंगी कि यहाँ पे इस श्लोक में क्या लिखा है। मैं श्लोक भी लिख दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं ये श्लोक लिख दूंगी, उसका नंबर क्या है, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे करके इस वीडियो में ऐड कर दूंगी रुद्र यामल तंत्र से। पर लिखा गया है कि स्वप्न में मंत्र की प्राप्ति होने पर गुरु और शिष्य का कोई नियम नहीं रहता है। स्वप्न में अथवा स्त्री के द्वारा प्राप्त मंत्र संस्कार से ही शुद्ध हो जाते हैं। और यहीं पे अब हम देखेंगे कि स्त्री के द्वारा प्राप्त मंत्र के बारे में क्या बताया गया है। एंड आई एम गोइंग टू क्लियर वन मोर थिंग राइट हियर, कि ना मैं दीक्षा देती हूँ, ना मैं गुरु बनूंगी, ना मैं किसी की मेंटर बनूंगी। मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ में मैं ये सब चीज़ें करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही सीखना है अभी बहुत सारा। मुझे खुद बहुत सारा सीखना है, मुझे अभी बहुत साधनाएं करनी है माँ की, मुझे माँ के और पास पहुँचना है। लेकिन मैं जो सीख रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे अनुभव हो रहे हैं, वो सब मैं शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी को कोई थोड़ा भी अगर इससे प्रोत्साहित होता है या किसी को कुछ आंसर्स मिलते हैं,
तो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू मेक माई पर्पज़ वर्थवाइल। तो मैं कभी भी पेड कंसल्टेशन नहीं करूँगी, मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं दूँगी, बहुत दूर की बात है, नेवर। मैं गुरु नहीं बनूँगी, लेकिन अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। दैट इज़ वन थिंग जो कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस की है, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं अपने वीडियो में कमेंट्स में कोशिश करती हूँ कि सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँ। देर सवेर सारे ही क्वेश्चंस का आंसर होगा, बट आई एम वेरी बिजी, आई एम एक्सट्रीमली बिजी। प्लस यूएसए में सारा काम खुद करना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी सब कुछ जगल करना। बट अगर कोई भी सिंसियर क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जो किसी वीडियो में आंसर नहीं किया गया है मेरे, उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। बट मैं दीक्षा नहीं दूँगी, मैं गुरु नहीं बनूँगी। दीज टू थिंग्स प्लीज़ आप लोग भी समझिएगा कि मुझे नहीं लगता कि इस लाइफ टाइम में मैं ऐसा कुछ करूँगी। मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स विच विल मेक सेंस। तो अब हम देखेंगे कि स्त्री द्वारा प्राप्त मंत्रों के बारे में क्या कहा गया है। शक्ति साधना में स्त्री और जीवनदायी माँ को बहुत महत्व दिया गया है। स्त्री के द्वारा दी गई दीक्षा और मंत्र बहुत शक्तिशाली बताए गए हैं। कुमारी पूजा, कन्या पूजा को बहुत महत्व दिया गया है, और भगवती स्वयं कहती हैं कि हर स्त्री भगवती का ही अंशांश है, या उनकी कला का अंश है, या उनके अंश के अंश का अंश है। और देवी भागवत पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्त्रियों के प्रकार भी बताए गए हैं। कोशिश करिए कि अच्छे प्रकार में रहें, आप बुरे प्रकार की तरफ मत जाएं, क्योंकि हर स्त्री में, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, दुष्ट प्रकृति की है, साधु प्रकृति की है, हर स्त्री में भगवती का अंश है। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी स्त्री का, किसी भी जीव जंतु का एक्चुअली कभी भी अपमान मत करिए। यू नेवर नो कि आपको पलट के कैसे आ जाएगा, क्या होगा आपके साथ। और अगर आप देवी भागवत पुराण उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि शक्ति का एक प्राइम स्क्रिप्चर है, उसमें जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कुमारी पूजा, कन्या पूजा, इन सब का बहुत महत्व बताया गया है। तो रुद्रयामल में क्या कहा गया है? रुद्रयामल में कहा गया है, साध्वी, सदाचार संपन्ना, गुरु भक्ता, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाली, सभी मंत्रों के अर्थ तत्व को जानने वाली, सुशीला, पूजा में निरत, सर्व लक्षण संयुक्त, जप करने वाली, कमल नयना, रक्त अलंकार संयुक्ता सुंदरी, भुवन मोहिनी, शांता, कुलीना, कुलजा, चंद्रमुखी, सर्ववृद्धि वाली, अनंत गुण संपन्ना, रुद्रत्व प्रदान करने वाली प्रिया, गुरु रूपा, मुक्तिदात्री तथा शिव ज्ञान का निरूपण करने वाली स्त्री भी गुरु बनाने के योग्य है, किंतु विधवा परिवर्जित है। यहाँ पे विधवा परिवर्जित किया है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि इन सर्टेन सिचुएशन, सर्टेन कंडीशंस, इवन विधवा भी जो हैं वो भी गुरु दीक्षा आपको दे सकती हैं। और तब आपको समझ में आएगा कि महादेव कॉम्पिटेंसी को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉम्पिटेंसी मीन्स अगर किसी में काबिलियत है, किसी में सामर्थ्य है, किसी में ज्ञान है, किसी ने जप तप किया है, तो वो विधवा भी अगर है तो वो आपको मंत्र या दीक्षा दे सकती है। लेकिन उसके साथ साथ ये सब गुण भी होने चाहिए। गुरु भक्ता, इंद्रियों को अपने वश में रखने वाली, सभी मंत्रों के अर्थ तत्व को जानने वाली। जब आपको कोई मंत्र मिले तो अपने गुरु से पूछिए इसका मतलब क्या है। ये तो हमें पता होता है कौन सा मंत्र किस देवी देवता के लिए है, गूढ़ मतलब क्या है, कौन कौन से तत्व हैं उसमें, क्या क्या चेंजेस वो आपके लिए ला सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। शांता, जो शांत स्वभाव की हो, कुलीना, कुलजा, तो ये सब चीज़ें रुद्रयामल में लिखी हैं। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये सब चीज़ें रुद्रयामल में लिखी हैं कि इस तरह के लक्षणों से युक्त अगर कोई स्त्री है तो वो भी गुरु बनाने के योग्य है। पर अब देखते हैं माँ से मिली दीक्षा के बारे में रुद्रयामल में क्या कहा है। तो कहा गया है कि स्त्री से ली गई दीक्षा शुभावह होती है, मतलब स्त्री से अगर आप दीक्षा ले रहे हैं तो वो शुभ होती है। उसके दिए गए मंत्र में भी 8 गुनी शक्ति आती है। नॉर्मल आप जब दीक्षा लेते हैं उन दीक्षा से स्त्री के द्वारा दी गई दीक्षा में 8 गुना ज़्यादा प्रभाव होता है। आप खुद देखिए, महादेव, मतलब शक्ति साधना में मैं बोल नहीं सकती हूँ स्त्रियों को क्या स्थान दिया गया है। आप अगर स्त्री को वो स्थान नहीं देंगे तो शक्ति साधना आपके लिए नहीं है, क्योंकि शक्ति का जो मूल स्वरूप है वो चाहे
न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है, बट जब वो एक आकार लेती हैं तो वो एक स्त्री रूप में ही आती हैं शक्ति। और जब हम माँ दुर्गा से संबंधित वीडियो बनाना शुरू करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि इस संसार में अगर आपको कुछ भी चाहिए, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, खासकर भौतिक, आपको कुछ भी चाहिए, आपको विद्या से रिलेटेड चाहिए, आपको बुद्धि से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, सामर्थ्य, शक्ति, किसी से भी संबंधित कुछ भी आपको चाहिए, आपको शक्ति की आराधना करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी सभी शक्ति की ही साधना कर करके अपने काम करते हैं। तो जब त्रिदेव शक्ति की साधना करके, उनकी आराधना करके अपने काम कर रहे हैं, संसार को चला रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? एंड मोर देन दैट, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए क्यों, आपके सामने, आपके पास एक ऐसी माँ है जो कभी इस जीवन से नहीं जाने वाली हैं आपके, उनकी शरणागति लीजिए। माँ मेरे साथ, मैं माँ को शुरू से बहुत मानती थी, लेकिन जो एक तीव्रता आई थी बात करने की जब मैंने अपनी माँ को खोया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि एक माँ है जो कहीं नहीं जाएंगी। सब सुख दुख आप उनको बताइए, कोई आपको परेशान कर रहा है उनको बताइए, कोई चीज़ अच्छी हुई है उनको बताइए, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको बताइए, और फिर उनसे बोलिए माँ मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, क्योंकि साथ तो वो हैं ही आपके, उनकी करुणा, उनकी दया तो आपके साथ है ही है। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक सुखों से संबंधित हो, भौतिक उपलब्धियों से संबंधित हो, आपको शक्ति की शरण में जाना ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे त्रिदेव भी उन्हीं की शरण में जाकर ही अपने सारे कार्य करते हैं। आप देखिए, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ सरस्वती। धन की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। शक्ति की अधिष्ठात्री, सामर्थ्य की अधिष्ठात्री देवी कौन है? माँ दुर्गा। सभी स्त्रियां हैं, क्योंकि शक्ति ने सोचा ही कि हम जब प्रकट, हमारा जो रूप होगा वो एक स्त्री की फॉर्म में होगा। शक्ति की आपको आराधना, शक्ति को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप अपने जीवन में कहीं भी कुछ भी करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, स्त्री से ली गई दीक्षा शुभावह होती है, उसके दिए गए मंत्र में भी 8 गुनी शक्ति आती है। पुत्रिणी विधवा से भी मंत्र दीक्षा ली जा सकती है। अगर आपकी कोई पुत्री है, विधवा हो गई है, तो उससे भी आप मंत्र दीक्षा ले सकते हैं, किंतु पुत्र पतिहीना विधवा की दीक्षा ऋणकारिणी होती है। तो यहाँ ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे लिखा है, यदि सिद्ध मंत्र हो तो विधवा के मुख से भी उसे ले लेना चाहिए, उससे केवल सुफल प्राप्त होता है, किंतु माता से ली गई मंत्र दीक्षा 8 गुना फलदायिनी होती है। माँ अगर आपको दीक्षा देने पे आ जाए, माँ से आपको पता है, पिता से नहीं बोला गया है, माँ की दीक्षा के बारे में बोला गया है ये, कि माँ से ली गई दीक्षा, मंत्र दीक्षा 8 गुना फलदायिनी होती है। पुत्रवती और सती सधवा यदि अपनी इच्छा से सिद्ध मंत्र प्रदान करे तो भी अष्टगुण फल होता है। पुत्रवती और सती सधवा यदि अपनी इच्छा से सिद्ध मंत्र प्रदान करे तो भी अष्टगुण फल होता है। यदि माता कुल परंपरा से प्राप्त स्वकीय मंत्र अपने पुत्र को प्रदान करे तो उस पुत्र को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भक्ति मार्ग में संशय नहीं करना चाहिए। हे देव, माता अपने पुत्र को मंत्र दीक्षा दे, यह समय तो बहुत दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात है, देखिए, माता अपने पुत्र को मंत्र दीक्षा दे, यह समय तो बहुत दुर्लभ है। प्रथम भक्ति, उसके बाद मुक्ति प्राप्त कर। इस प्रकार काल के अनुसार वेश बनाने वाला साधक सहस्त्र करोड़ विद्या के अर्थ को जान लेता है, इसमें संशय नहीं। यदि माता स्वप्न में शुद्ध मंत्र प्रदान करे, ऐसा साधक यदि पुनः किसी अन्य से दीक्षा ग्रहण करे तो वह दानवत्व प्रदान करता है। माँ आपको दीक्षा दे रही हैं स्वप्न में आके, फिर उसके बाद आप कहीं भटक रहे हैं दीक्षा के लिए, नॉट गुड। क्लियरली लिखा है कि ऐसा साधक
दानवत्व को प्राप्त करता है। आप अपने घर में अगर आपकी माँ शक्ति उपासका हैं, शक्ति की उपासना करती हैं, आप देख रहे हैं कि वो सुबह शाम बैठ के सप्तशती का पाठ कर रही हैं या शक्ति की किसी भी तरह से साधना उपासना कर रही हैं, आप उनसे दीक्षा लीजिए। या अगर वो खुद सिखा रही हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। मेरी पहली गुरु मेरी माँ ही थी। उन्होंने ही मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र, सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया था। वो खुद भी करती रहती थी। जब से हमने बचपन से जब से होश संभाला था, उनको देखा था दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं। तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ना सिखाया, क्षमा प्रार्थना पढ़नी सिखाई, कवच के बारे में बताया, सब कुछ एक एक चीज़ उन्होंने हमें बताई, सिखाई। माँ से मिली शिक्षा और माँ से मिली दीक्षा को आप कम मत समझिए। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत 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 महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली बताया गया है। शाक्ति दीक्षा की बात कर रही हूँ। आगे लिखा है, यदि भाग्यवश माता ही मंत्र देने के लिए उद्यत हो तो भी साधक को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस समय केवल मंत्र का विचार करना चाहिए। यदि श्री ललिता, काली अथवा महाविद्या के महामंत्र का कोई स्वयं उपदेश कर दे तो गुरु का विचार नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट लिखा है, फिर से सुनिए। यदि श्री ललिता, काली अथवा महाविद्या के महामंत्र का कोई स्वयं उपदेश कर दे तो गुरु का विचार नहीं करना चाहिए। स्वयं उपदिष्ट वह पुरुष सर्व प्रकार की सिद्धियों से युक्त होकर एक संवत्सर में उनका दर्शन प्राप्त कर लेता है। देखिए, दैवीय शक्ति और उसमें भी महाविद्या जो इतनी जागृत हैं इस युग में, अगर उनका आप किसी भी तरह से आपके वातावरण में, जो आपके आसपास का आपका एक सिस्टम है, उसमें आप अगर उनके बारे में सुन रहे हैं, आपके मन में भाव आ रहे हैं, आपके मन में प्रेरणा जग रही है, आत्म प्रेरणा हो रही है कि आपको उनके बारे में जानना है, समझना है, तो आप ये समझिए कि वो ऊपर से कहीं से आ रही है। बहुत ज़्यादा संदेह मत करिए, फिर डरिए मत। उन लोगों से दूर रहिए जो आपको डराते हैं। आप सीधे शास्त्र पढ़ना शुरू करिए। कितनी जगह लिखा है कि भक्ति और भाव के बाद आपके अंदर वो अपने आप, जिसको बोलते हैं पात्रता, आ जाती है कि आप फिर उनकी साधना कर सके देवियों की। और यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा है, यदि श्री ललिता, काली अथवा महाविद्या के महामंत्र का कोई स्वयं उपदेश कर दे तो गुरु का विचार नहीं करना चाहिए। 118 से 120 श्लोक हैं। कोई कौन सा पटल है, ये सब मैं लिख दूंगी एक्चुअली, ताकि आपको पता रहे। नहीं तो आप पूरा दीक्षा से, देखिए रुद्रयामल तंत्र में दीक्षा से संबंधित बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे श्लोक हैं और सब में बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे क्या करना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीक्षा के प्रकार कैसे कैसे होते हैं। फिर आपको पता चलेगा जब आपको दीक्षा मिल रही है कि वो ठीक है कि नहीं ठीक है। आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तभी तो जब आपके साथ होगा इन पर्सन, तब आप समझ पाओगे कि आप वो सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे शास्त्रों में ये भी विधान बताए गए हैं कि जब हमें योग्य गुरु हमें नहीं मिल रहे हैं, या हमें माँ हमारी सिखाना चाह रही हैं, या हमें माँ से दीक्षा मिल रही है, या माँ से उपदेश भी मिल रहा है, या स्त्री से दीक्षा मिल रही है, तो उसका क्या महत्व है। ये सब चीज़ें आप पढ़िए, आपको और समझ में आएगा। और यहाँ मैं कहूँगी कि माँ अगर आपको सिखाने पर आ जाएं, और मैं यहाँ पे जीवनदायिनी मनुष्य रूपी जो हमारी माँ होती हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपकी माँ आपको सब सिखाती हैं, चाहे वो खुद सीख कर सिखाएं, तो उस शिक्षा में अपने आप में ही एक शक्ति, शुद्धता और गहराई आ जाती है। वो शिक्षा हमेशा फलदायी रहेगी कंपेयर टू एनीवन जहाँ पे आप एक सर्टेन पैसे अमाउंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि योग्य गुरु हैं कि नहीं हैं, आप में भ्रम है, संशय है। लेकिन चूँकि आपको बोला गया है कि दीक्षा के बिना मंत्र फलदायी नहीं होते हैं, आपकी यहाँ पे साधिका माँ घर में है, वो आपको सिखाना चाहती हैं, आप उनको नकार के आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत योग्यता नहीं दिखाई दे रही है, तो आप खुद कंपेयर करिए कि कहाँ से आपको क्या मिल रहा है। माँ और बच्चे का जो एक संबंध होता है ना, आप कभी, एक फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट है क्वांटम एंटेंगलमेंट।
एक कंसेप्ट है फिज़िक्स का, इसको आप पढ़िएगा। इस वीडियो में मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन तंत्र के बहुत सारे कंसेप्ट बेसिकली हम फिज़िक्स के साथ उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में पढ़िएगा तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कुछ समझ में आए। कुछ संबंध होते हैं, संबंध एक्चुअली सारे, आप किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी ह्यूमन से अगर आप मिलते हैं उसके बाद एक सर्टेन एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, लेकिन माँ और बच्चे का जो होता है संबंध, इट्स बियॉन्ड मेनी थिंग्स। अब उस स्थिति में अगर आपकी माँ साधिका हैं, शक्ति की उपासना करती हैं, दिन रात उनका मन दुर्गा भगवती सब में लगा रहता है, माँ दुर्गा माँ भगवती में लगा रहता है, दिन रात उनकी वो पूजा करती हैं, सुबह पूजा करती हैं, शाम को पूजा करती हैं। अब अगर वो आपको सिखाना चाहती हैं या आप उनके पास जाके उनसे सीखते हैं, इस शिक्षा में, इस विद्या में 8 गुना शक्ति आप मान के चलिए कि आपको मिलेगी। बिल्कुल संदेह मत करिए, और ये आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएगी, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। और कहीं ना कहीं अगर आपने उनकी बताई बातों का अनुसरण किया तो फिर बाद में भगवती स्वयं आपको सिखाना समझाना शुरू कर देंगी, क्योंकि भगवती की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपकी माँ भगवती को मान रही हैं, उस विद्या को वो आपको दे रही हैं। अब आपकी माँ अगर नहीं रही या आप कुछ ऐसा हो रहा है कि वो नहीं सिखा पा रही हैं, तो भगवती की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके बाद हो जाएगी, वो खुद आपको सिखाएंगी आके। आप बस अपने अंदर पात्रता बना लीजिए उसकी। कैसे आप विद्या से महाविद्या की तरफ एक झटके में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप भगवान पे विश्वास तो करिए, थोड़ा सा भगवती पे विश्वास करिए। आपके घर में अगर आपकी माँ पूजा पाठ करती हैं, उनके साथ बैठिए, समझने की कोशिश करिए कि वो क्या करती हैं। माँ और बच्चे का जो संबंध होता है, ये आप और तब ज़्यादा गहराई से समझेंगे। मैं स्त्रियों के लिए बोल रही हूँ, जब स्त्रियाँ माँ बनेंगी। उसके बाद आपका कुछ रह ही नहीं जाता है, एक मोमेंट में आप चेंज हो जाते हो और सब कुछ आपका बच्चे के आसपास सिमट जाता है। आपकी सारी एनर्जीज़, जितनी आपके अंदर एनर्जी है, वो बच्चे के आसपास सिमट जाती है। सोचिए, ये इंटेंसिटी होती है। ऐसे भाव के साथ जब आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना शुरू करेंगी, जो प्रैक्टिसेस आप कर रही हैं उसमें कितनी इंटेंसिटी, कितनी पावर होगी, आप जस्ट इमेजिन करिए। और यही चीज़ हमारे इस शास्त्रों में लिखी हुई है। और इसीलिए मुझे लगता है शक्ति साधना में, तंत्र में माँ प्रदत्त दीक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है, 8 गुना ज़्यादा प्रभावी। और यही संबंध तो हमारा भगवती से भी है ना। भगवती भी तो हमारी माँ ही है। माँ और बच्चे का जो संबंध होता है, वही संबंध हमारा भगवती से है। शक्ति होने से पहले वो एक माँ है। इसीलिए जब आप शक्ति साधना करने लगते हैं ना, और हर तरह के स्तर होते हैं, सौम्य साधनाएं हैं, तीव्र साधनाएं हैं, उसके बीच में 3 और प्रकार हैं। आप सौम्य साधना से शुरू करिए। आप कुछ गलतियां भी करेंगे, वो माँ हैं, वो आपको संभालेंगी, सिखाएंगी, सही रास्ते पे रखेंगी। और अगर आप में भाव और क्षमता है तो वो स्वयं आपको दीक्षा देंगी, स्वयं सब कुछ सिखाएंगी। भाव कितना प्रबल होता है, इसके बारे में हमारे शाक्त ग्रंथों में ही बहुत कुछ लिखा है, जिसको हम कभी बाद में कवर करेंगे। सो डरिए मत, बस डरिए मत। अगर आप स्पेसिफिकली शक्ति की साधना करना चाहते हैं तो ना तो डरिए और ना ही किसी को डराइए। जब मुझे तो लगता है डराने वाला काम तो बहुत ही गलत होता है, और इसके लिए तो भगवती स्वयं आके फिर उन लोगों को देखेंगी जो डराते रहते हैं। सिर्फ हर चीज़ का विधान बताया गया है। माँ को समर्पित हो जाइए, पूरे जीवन समर्पित रहिए, और सिर्फ अपने स्वार्थ के समय उनके पास मत जाइए, उनको भीतर बसा लीजिए। कब आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, अविद्या विद्या में कैसे बड़े बड़े रोग भाग जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका आचरण, आपके भाव और सही ज्ञान ही निर्धारित करेगा आपको क्या मिलेगा, विद्या या अविद्या, निरोग या रोग, सौभाग्य या दुर्भाग्य। और भक्ति भाव के लिए आपको किसी बाहरी गुरु की भी ज़रूरत नहीं है, बस अपने अंदर बैठे आत्मगुरु को जगाना है। वो आपने कर लिया तो उसके बाद माँ अपने मंत्र तंत्र खुद सिखाएंगी, रास्ते खोल देंगी आपके लिए। आपको सही पुस्तकें मिलनी शुरू हो जाएंगी, आपको सही लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको सही ज्ञान देंगे। आप बस एक बार भरोसा करिए शक्ति साधना के लिए माँ के ऊपर।
अब हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपको कोई मंत्र करना है। मंत्र के लिए बोला गया है कि इसको दीक्षा के बाद ही करें। आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में देव दीक्षा विधान है जो आगम रहस्य में जिसके बारे में बताया गया है। इस विधान के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि स्पेसिफिकली श्लोक में क्या लिखा गया है। हिंदी अनुवाद किया है उस पुस्तक में, आप उसको देख सकते हैं खुद भी। यहाँ लिखा है, उत्तम गुरु न होने की दशा में मंत्र ग्रहण करने का विधान क्या है। लिखा गया है कि यह तब करें जब उत्तम गुरु प्राप्त न हो। सद्गुरु से प्राप्त होने पर उन्हीं से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अगर आपको सद्गुरु नहीं मिल रहे हैं तो आप इस विधान को कर सकते हैं। यामल में बताया गया है कि कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के दिन दक्षिणामूर्ति शिव के सन्निकट चांदी के पत्र पर अथवा ताम्र पत्र पर मंत्र लिखकर वेदी पर स्थापित करें। फिर महेश्वर की पूजा कर पायस मतलब खीर आदि का नैवेद्य समर्पित कर उनको प्रणाम करके 100 बार मंत्र का पाठ दक्षिणामूर्ति शिव के निकट करें, उनके सामने बैठकर करें और इस तरह सभी मंत्रों का विधान करें। बस इतना आपको करना है, उसके बाद आप उस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें करनी होती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कब है। फिर आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप ये समझिए दक्षिणामूर्ति शिव हैं कौन, उनका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ से शुरुआत होती है। अगर मुझे कोई साधना करनी है तो मैं सबसे पहले शक्तियों के तत्व को, उनके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती हूँ। मूल रूप में सब एक ही हैं, परब्रह्म से सब आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग शक्तियाँ हैं। मान लीजिए आपको विद्या अर्जित करनी है, आपको ध्यान लगाना है, आप पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आती है, आप विद्या से रिलेटेड कोई मंत्र है, कोई शक्ति है, आप उनका आप अनुष्ठान करना चाहते हो। सबसे पहले तो आप समझिए, अगर माँ सरस्वती हैं उनके बारे में जानिए। माँ सरस्वती का कोई रूप है, माँ मातंगी, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में पढ़िए। सबसे पहले समझिए देवताओं के तत्वों को कि उनका स्वरूप क्या है। यहाँ पर आपको अगर देव दीक्षा विधान करना है, सबसे पहले भगवान दक्षिणामूर्ति के बारे में समझने की कोशिश करिए। वो हैं कौन, क्यों उनके लिए ही ये वाली पूजा बताई गई है। दक्षिणामूर्ति शिव के निकट बैठकर आप चांदी के पत्र पर अथवा ताम्र पत्र पर मंत्र लिखकर वेदी पर स्थापित करें। अब वेदी कैसे बनानी है, पूजा कैसे करनी है, पंचोपचार पूजा करनी है, षोडशोपचार पूजा करनी है, इन सब को हम डिटेल में एक वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप अभी इस नवरात्रि आने वाली है, अगर आपको कोई मंत्र करने का मन कर रहा है, मान लीजिए आप नवार्ण मंत्र की ही साधना करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मेरे को दीक्षा नहीं मिली है, मैं क्या करूँ। आप सबसे पहले भगवान दक्षिणामूर्ति शिव की प्रार्थना करिए, उनको समझिए, उनकी एक ताम्र पत्र पर लिख लीजिए या भोजपत्र पर भी लिख लीजिए। लिख के मंत्र को उनके सामने उनको समर्पित करिए, पूजा करिए उनको नैवेद्य दीजिए, पंचोपचार पूजा कर लीजिए और उसके बाद उनके सामने ही बैठ के दिया वगैरह जलाकर, क्योंकि पंचोपचार पूजा में धूप दीप सब कुछ आ जाएगा, और उसके बाद उनके सामने बैठ के मंत्र का कम से कम 100 बार मंत्र का पाठ करिए। आप एक माला भी कर सकते हैं, 108 पाठ कर लीजिए और फिर इसके बाद आपका वो जो मंत्र है वो आपका हो गया। लेकिन फिर महादेव को गुरु बनाइए, तो गुरु आपके महादेव हो गए। यहाँ पे इसको देव दीक्षा विधान बताया गया है। ये आगम रहस्य में है और चौखंबा संस्कृत सीरीज़ में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। और इसका जो अनुवाद किया है वो डॉक्टर सुधाकर मालवीय ने किया था, MA PhD, साहित्याचार्य, निदेशक महामना संस्कृत अकादमी, संस्कृत विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। यहाँ से ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी बुक्स मिल जाएंगी। अब हम जल्दी से बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपने किसी को गुरु बना लिया, फिर आपका मन वहाँ नहीं लगा, आपको गिल्टी हो रही है, आपको पश्चाताप हो रहा है, तो उस स्थिति में गुरु दोष जो आपको लगा है, या आप कहीं से आपने कुछ सीखा, उसके बाद आपने उनको कोई सम्मान नहीं दिया, आपने सीख भी लिया, आप उसको फॉलो भी कर रहे हो उनकी शिक्षा को, लेकिन आप उनको हर तरह से आप उनके लिए आपके मन में कुछ भी नहीं है, ये सब चीज़ें गुरु दोष लगाती हैं। तो इन सब का कैसे निवारण किया जाए उसका पूरा विधान बताया गया है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है पहले कि पिता और मातामह को छोड़कर सर्वत्र गुरु का विचार करना चाहिए। प्रमाद से अथवा अज्ञान से बिना विचारे गुरु से मंत्र लेने वाला प्रायश्चित कर पुनः दीक्षा ग्रहण करे। और फिर लिखा है कि सावित्री मंत्र का 1 लाख जप करे अथवा जगतपति विष्णु के मंत्र का
1 लाख जप करे अथवा प्रणव का 1 लाख जप करे, यही उसका प्रायश्चित है। हे महादेव, यदि इतने जप करने की सामर्थ्य ना हो तो 10,000 मंत्र गायत्री का जप कर लेवे, क्योंकि 10 सहस्त्र मात्र जपी गई गायत्री सभी कल्मशों को नष्ट कर देने वाली हैं। देखिए, जब ये बात मैंने पाप का निवारण कैसे किया जाए, अपने बुरे कर्मों का निवारण कैसे किया जाए, उसमें भी पढ़ी थी कि गायत्री मंत्र का जो जप होता है वो आपके बुरे कर्मों को काटता है। आपने अगर कुछ गलत किया है और उसके बाद अगर आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं तो वो उसका भी एक प्रायश्चित है। लेकिन इसका मतलब यहाँ ये नहीं होता है कि आपने गलती की फिर आपने सोचा बस अब मैं गायत्री मंत्र करके मेरी तो गलती ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। प्रायश्चित, पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, उस गलती को रिपीट नहीं करना है, अंदर से उस कलुष को निकाल देना है। और उसके बाद बहुत भक्ति भाव के साथ बैठ के माँ गायत्री का अगर आप मंत्र करेंगे या विष्णु भगवान का मंत्र करेंगे, कृष्ण, विष्णु, भगवती, सरस्वती, ये सब आपको आपके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। ये इनका डिपार्टमेंट है। तो अगर आप अच्छे तरीके से प्रायश्चित करके, पश्चाताप करके अगर आप मंत्र का जप करेंगे ये सब, तो फिर वो आपका एक गुरु दोष को ख़त्म करेगा। आगे लिखा है, गायत्री सभी छंदों की जननी है, यह पाप राशि रूपी सुई को जलाने के लिए अग्नि है। किम बहुना मेरी देदीप्यमान मूर्ति है, उनमें पशुभाव नहीं है। फलोद्भव प्रकरण रूप निशा में ब्रह्मदेव गायत्री का पाठ करते हैं। हे देव, यदि भाग्यवश सिद्ध मंत्र और गुरु मिल जावें तो उसी समय अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनसे गायत्री की दीक्षा ले लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र का बहुत प्रभाव है। और यहाँ पे एक और चीज़ होती है, मैंने बहुत पढ़ा है, सुना है, लोगों ने भी पूछा है कि क्या स्त्रियाँ गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं? वैदिक मंत्र है, राइट? क्या हम बिना दीक्षा के गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं? अगर आपको योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं, आप देव दीक्षा विधान से करिए, क्योंकि उसमें सभी मंत्रों के लिए ऐसा बोला गया है। योग्य गुरु मिल रहे हैं, आप उनसे गायत्री मंत्र के लिए बोलिए। लेकिन गायत्री मंत्र के साथ बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी बताई गई हैं। अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि गायत्री मंत्र चूँकि वेद मंत्र है तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको दीक्षा के बाद ही करना चाहिए। फिर कहीं आप सुनेंगे कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र करने का अधिकार नहीं है, जबकि मैंने बहुत सारी जगह देखा है जहाँ पे स्त्रियों को गायत्री मंत्र दिया गया है। गायत्री परिवार होता है जहाँ पे गायत्री मंत्र स्त्रियों को भी दिया जाता है। मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैं पिछले 40-50 साल, अब 40 साल हो जाएंगे, 50 साल तो नहीं, 40 साल से मैं गायत्री मंत्र का जप कर रही हूँ बचपन से। और मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या विद्या या ज्ञान मेरे में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ है कि जो है वो आपके सामने है। लेकिन एक चीज़ है कि बचपन से लेके अब तक, मतलब मैं 50 साल की हूँ अब, बचपन से लेके अब तक मेरा पढ़ना ख़त्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है। एट एवरी पॉइंट, हर स्टेज पे मैं पढ़ती ही रही हूँ। बार बार कॉलेज में जाके पढ़ाई की है, अभी भी मेरी पढ़ाई चल रही है, अभी भी मैं स्पिरिचुअलिटी में घुस गई हूँ। तो एक चीज़ जो होती है ज्ञान, वो मतलब अब ज्ञान है कि नहीं है, लेकिन कम से कम विद्या अर्जन का जो प्रोसेस है वो चलता रहा है, कभी रुका नहीं है। तो अब अगर मैं सोचूं कि ये गायत्री मंत्र जपने से हुआ या मेरी नियति थी या मेरे भाग्य में था ऐसा, लेकिन गायत्री मंत्र की अगर मैं अधिकारी नहीं थी और उसके बाद भी मैं जप कर रही थी तो कुछ तो बुरा होना चाहिए था ना मेरे साथ, जो कि बोला जाता है। लोग जो डराते हैं वो बोलते हैं ये होगा वो होगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए गायत्री मंत्र का आप पता कर लीजिए, जैसा भी हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका आचरण शुद्ध है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि गायत्री देवी जो हैं वो बहुत सात्विक देवी हैं। आप में सात्विकता होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये मंत्र आपके साथ उतना नहीं चलेंगे। इसीलिए कुछ कुछ मंत्रों में आपको अपने आचरण पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हनुमान जी के मंत्र जितने होंगे, गायत्री मंत्र है, ये सब, इनमें आपको आचरण पे अपने बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको मिल जाता है तो गायत्री मंत्र लीजिए, बहुत प्रभावी। इसके बारे में हम बहुत बात करेंगे, क्योंकि देवी भागवत पुराण में भी इसके बारे में बहुत बताया गया है। पूरा यंत्र भी है, अगर आप बात के पन्नों में जाएंगे तो आपको पूरा यंत्र मिल जाएगा जिसमें आप आवरण पूजा वगैरह कर सकते हैं जब आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। बहुत डिटेल्स दी गई हैं, आप वहाँ पे उनको पढ़िएगा। लेकिन गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है।
फिर आगे ये भी लिखा गया है कि ऐसे तो पिता के द्वारा प्रदत्त मंत्र निर्जीव होते हैं। देखिए यहाँ पे माँ से दी गई दीक्षा, माँ के मंत्रों को कितना प्रभावी बताया गया है। बस शक्ति साधना में, शक्ति दीक्षा में पिता के लिए क्या बोला गया है, ऐसे तो पिता के द्वारा प्रदत्त मंत्र निर्जीव होते हैं, किंतु शिव मंत्र और शाक्त मंत्र में वह दोषप्रद नहीं होता है। तो पिता भी आपको दे सकते हैं अगर वो शिव मंत्र है या शाक्त मंत्र है, पर यहाँ पे वो नहीं बोला गया कि 8 गुना ज़्यादा प्रभावी होते हैं, वो स्त्री और माँ के लिए बोला गया है। आगे लिखा है, अतः कुलीन तथा कुल पंडितों को ज्येष्ठ पुत्र के लिए उसे देने में कोई बाधा नहीं है। कुलीन इंद्रियों का दमन करने वाले शिष्य को कुलेश्वर महामंत्र देने से उसी समय मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तो ये सब था कुछ जो मैं शेयर करना चाहती थी दीक्षा से संबंधित, खासकर उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कहीं से गाइडेंस मिले, कोई गुरु मिले, और जो सोचते हैं कि गुरु ना होने की स्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट एक वीडियो हम उस पर बनाएंगे कि अगर गुरु नहीं है आपके तो, और अगर आपको दीक्षा नहीं मिली है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं बताती हूँ, आप नामाक्षरी मंत्र, नामावली, कवच, चालीसा, स्तुति, स्रोत, ये सब जो हैं आप बहुत आराम से बिना गुरु या बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप नामावली है, मान लीजिए महाविद्या हैं, उनकी नामावली है, आप उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा को जनरेट कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब को कम मत समझिए, इन सब का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मेरा तो एंट्री ही तंत्र मंत्र में नामावली से, नाम जप से शुरू हो गई थी, जो कि एक बहुत ही अलग से एनवायरनमेंट में हुआ था। मैं उसको परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं बोलूँगी, पर एक नाम जब शुरू हुआ अनजाने में, और उससे ही इतना सारा बदलाव आ गया जीवन में। तो आप ये सब करिए और डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करिएगा। और अगर आप तुरंत देख रहे हैं वीडियो तो कम से कम 2-3 महीने बाद आके भी एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पे ऐड कर सकूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाय।